हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो आज इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीईटी 2024 के रिगार्डिंग। अगर आपको हरियाणा के अंदर वैकेंसीज चाहिए, आप हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सीईटी। सीईटी के थ्रू निकलता है उसका रास्ता। जितनी भी वैकेंसीज हैं ग्रुप सी और डी की, सारी की सारी वैकेंसीज एक कॉमन एग्जाम में इंक्लूड कर दी गई है, वो है सीईटी। तो काफी समय से सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो सीईटी 2024, ठीक है ना। तो सीईटी 2024 मैं हर बार ये बात कहता आया हूँ। जो 80 प्लस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, इवनिंग में हम जो क्लास लेते हैं उसके अंदर लाइव क्लास में, कि सीईटी भी होगा, आपके सारे एग्जाम होंगे। तो ये मान के चलो कि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सीईटी कब होगा। सीईटी से पहले जो कैंडिडेट ओल्ड कैंडिडेट हैं, जो पुराने सीईटी के कैंडिडेट हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल ये मान के चलो कि हो सकता है आज आपका रिजल्ट आए। अगर आज नहीं आता तो 17 से पहले तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। यानी 17 को शपथ समारोह है, तो इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पैनिक में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपका ही लॉस होगा, आप एक मेंटल हरासमेंट का शिकार होंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सोच समझ के प्लेटफॉर्म चूज करें जहां पे आप मेंटल हरासमेंट का शिकार ना हो, ठीक है ना। और जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट वो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो सीईटी 2024 की बात करूं, अब चल रहा है अक्टूबर, ठीक है ना। अक्टूबर, देखो अक्टूबर से ये मान के चलो कि दिसंबर, दिसंबर के अंदर आपका सीईटी 2024 होने वाला है। जो आपका आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए होगा, ठीक है ना। बट ये देखो, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना, ये 3 महीने का समय आपके पास है, ठीक है ना। 3 भी नहीं, ये मान के चलो कि 2 महीने का समय आपके पास है। तो 2 महीने, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन है कि क्या सीईटी दिसंबर में ही होगा। तो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं, इस चीज में बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है ना, कि भाई चीजें डिले होंगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पुराना सीईटी नवंबर के अंदर एग्जाम हुआ था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट था कि सीईटी प्री उन्हीं डेट्स पे नहीं होगा। 5 या 6 नवंबर की बात है। तो सेम डाउट आपको अगर अब है, तो ये चीज में आप गलती कर बैठेंगे और फिर वही चीज आपके साथ होगी। आपका स्कोर कम बनेगा और आगे आने वाली हर गैंग का हिस्सा आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपना बेनिफिट देखने के लिए। तो इसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप दिसंबर को डेडलाइन मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, डेडलाइन मान के। बट फॉर ए सेफ्टी रीजन, फॉर ए कंफर्टेबल रीजन, मैं बता देता हूँ कि जो सीईटी है ना, इसके अंदर अमेंडमेंट की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट हो सकती है इसमें। जो 4 टाइम्स की कैप है, इसको बढ़ाया जा सकता है, और कुछ चीजें हैं जो इसमें इंप्रूव की जा सकती हैं, ठीक है ना। जैसे जितने भी रिप्रेजेंटेशन हम माननीय चेयरमैन के पास पहुंचाते हैं, वो उनको बिल्कुल इंप्लीमेंट करते भी हैं और आगे भी करेंगे। तो ये चीज है। तो अपनी डेडलाइन दिसंबर ही मान के चले, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अब की बार देखो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट पिछले सीईटी में जो इनको पोस्ट नहीं मिली थी, या फिर जो आस कर रहे थे कि मेंस में बैठेंगे, वो कैंडिडेट है। 2 से 2.5 लाख वो कैंडिडेट है। उसके अलावा 11 लाख ने तो फिल ही किया था, तो 10 लाख जो बच गए वो हैं। प्लस है इस 2 साल के गैप में जितने नए कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं, वो भी कैंडिडेट है। तो ये मान के चलो कि अब की बार आंकड़ा 15 to 16 लाख तक पहुंचने वाला है, जो सीईटी को फिल करेंगे। इवन इससे ज्यादा, क्योंकि अभी अवेयरनेस भी बढ़ गई है। उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। कॉमर्स वाले बच्चे, आईटीआई वाले बच्चे, इनकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सब किसी ने कैजुअल ले लिया था सीईटी को। तो इसी वजह से वो कोई और एग्जाम भी गवर्नमेंट का हरियाणा के अंदर नहीं फिल कर पाए थे। तो ये मान के चलो कि अब की बार जो सीईटी 2024 का ना, वो बिल्कुल टफ, ये मान के चलो कि हाई कंपिटिटिव एग्जाम होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से कर दो, और अपनी प्रिपरेशन के लिए स्टडीग्राम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, जिसमें मैंने 80 प्लस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, और हर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है ना। चलिए, अगर इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो लेट मी नो। हमारी टीम डेफिनेटली आपके डाउट को रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्द ही मैं सीईटी 2024 की स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा, कि बुक लिस्ट और कैसे आपको अप्रोच करना है ये एग्जाम, ठीक है ना, ताकि आप भी 80 प्लस स्कोर कर पाए हमारी तरह, ठीक है ना। चलिए जी, दिस इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।